नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये खास बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 9 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से हुई फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग। रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा का होगा संबोधन। संसद के बजट सत्र में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर जारी रहेगी चर्चा। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद रूस यूक्रेन के बीच 30 दिन के सीमित युद्ध विराम पर बनी सहमति। पूर्ण युद्ध विराम के लिए शांति वार्ता तुरंत होगी शुरू। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बड़ी कार्रवाई। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में महासचिव कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय को पद से हटाया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर के साथ। जी हां, भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी के कारण वे 9 महीने तक वहीं पर फंसी रहीं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए और आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए वहां भेज दिया गया है, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 का नाम दिया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाना जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। तो सुनीता के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई है और वहीं नासा ने कहा है कि वाणिज्यिक क्रू मिशन के लिए ये एक बहुत बड़ा सप्ताह है। मिशन क्रू 10 के सफल लैंडिंग के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। Sometimes seem easier than they are if I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then, you know, over the weekend, once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today, adjusting the timeline. You know, it's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step to step, but there's usually different paths along the way. So the weekend was culminated today with the landing of Crew 9. We Dragon splashed down at about 5:57 p.m. First commercial crew program landing at Tallahassee. We've had a couple cargo flights land there. And now it's great to have Crew 9 and the Freedom capsule back home, and its 4th flight is now in the history books. वहीं नासा के ऑपरेशन इंटीग्रेशन मैनेजर बिल स्पेश ने कहा है कि क्रू ने 150 से अधिक शोध किए हैं। Alexander both spent 171 days in space on this trip.
seeing the arrival and departure of 4 different visiting vehicles to the ISS. Butch and Suni spent 286 days in space, and they got to see 8 different visiting vehicles coming and going from the ISS. We stay really busy as we talk about all these vehicles coming and going from the station. Nick and Butch each conducted 1 spacewalk, and Suni conducted 2. That actually gave Suni the record for most time on spacewalks by a woman, and puts her 4th overall in terms of time outside doing spacewalks. व्हाइट हाउस ने भी अंतरिक्ष यात्रियों के सुरक्षित वापस लौटने पर खुशी जताई है। व्हाइट हाउस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वादा किया, वादा निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया। आज वे सुरक्षित रूप से अमेरिका वापस आए। एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का शुक्रिया। वहीं एलन मस्क ने भी अपने पोस्ट में कहा कि स्पेसएक्स और नासा की टीमों को एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए बधाई। इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती पर लौटने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके कहा है कि ये पल गौरव का पल है, राहत का क्षण है। उन्होंने लिखा है कि गौरव, गर्व और राहत का क्षण पूरा विश्व भारत की इस शानदार बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं को सहन करने का साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। तो गुजरात के झुलासन गांव में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर जश्न जैसा माहौल हो गया है। लोग काफी खुश हैं और दिवाली जैसा उत्सव मना रहे हैं। गांव वासियों ने सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा पाठ और हवन भी किया और अब उनकी सफल वापसी पर पूरे गांव वाले झूमते हुए नजर आए। मेरा एक खुशी का कोई पार नहीं। आज जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। वो महादेव से, जो नीलकंठ महादेव ने बहुत कृपा की है, जो हमने जो पूजा किया उसका फल भी हमको दे दिया है। उससे बहुत बड़ी खुशी है। जैसे अयोध्या में राम आए थे ना, इतनी खुशी हमको है। हम दिन भर बहुत खुशी से और आनंद से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स फिर एक बार हमारे गांव में आए। हमारी बहुत खुशी है। दिवाली जैसे जश्न हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है और उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। पूरे गाँव में हर तरफ पटाखा मिठाई फूट रही है और सब आनंद उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता असीम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, सुप्रभात। सुबह भी आपसे बात हो रही थी, बेहद खुशी का पल है, खुशी का क्षण है, क्योंकि जरा सोचिए, कोई किसी मिशन पर 8 दिन के लिए स्पेस में जाता है और वहां पर फंस कर रह जाता है, पता नहीं कि कितना समय लगेगा, अनिश्चित समय के लिए। और 9 महीने बाद अब जब घर वापसी हुई है तो दुनिया में जश्न का माहौल है, उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल शैला, और साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, साइंस ये चाह रहा था और सुनीता विलियम्स के इस मिशन के जरिए साइंस ये चाह रहा था, नासा ये चाह रहा था कि हम जब किसी एस्ट्रोनॉट को जब स्पेस में भेजते हैं, वो वहां पे जाए, एक्सपेरिमेंट करे और फिर उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फिर सकुशल उसकी धरती पर वापसी हो जाए। तो ये साइंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस क्रू 9 मिशन में जब ये इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वहां भेजा गया था, उसके बाद आफ्टर 8 डेज जब इनको वापस धरती पर लाने के लिए जिस मिशन को भेजा गया था, क्रू 10 मिशन को, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और नासा ने इसको काफी प्रयास किया, काफी जतन किया कि सुरक्षित वापसी हो जाए। हालांकि इस कोशिशों में आप कह सकते हैं कि 8 दिनों के बजाय 9 महीने का एक लंबा वक्त लग गया उनको वापस लाने में, लेकिन आखिरकार विज्ञान की ही जीत हुई है, साइंस की जीत हुई है। और उससे भी ज्यादा, अगर मैं कहूँ साइंस से भी ज्यादा,
सुनीता विलियम्स और बुश गुलमर्ग के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तौर पर उनकी जीत, किस तरह से उन्होंने अपने 9 महीनों तक, सोचिए आप 8 दिनों के लिए आपको किसी मिशन पर भेजा गया हो और 282 दिनों से भी ज्यादा अगर आपको वहां रहना पड़ जाए, जीरो ग्रेविटी में आप देख सकते हैं जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि क्या टेक्निकल खराबी आ गई थी, क्यों फंस गई थी वो वहां पर, किस मिशन पर गई थी, क्या कुछ काम करने के लिए गई थी और उनको लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, ये थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल शैला। मुझे लगता है कि आज के दिन हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से 5 जून को, जैसा कि आपने बताया, 5 जून 2024 को नासा की तरफ से बुश विल्मोर और सुनीता विलियम्स क्रू 9 मिशन के थ्रू गए थे ISS मतलब धरती से ऊपर 400 किलोमीटर दूर ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो उसको वहां पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो आप समझ लीजिए कि फुटबॉल का जो एक ग्राउंड होता है ना, उस ग्राउंड के आकार का ISS है, जो कि वहां पे 400 किलोमीटर धरती से ऊपर 400 किलोमीटर मौजूद है। वहां पे ये दोनों अंतरिक्ष यात्री गए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, कुछ वहां पे काम करना था, वो वहां पे इनको भेजा गया। 8 दिनों के मिशन के बाद जब स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट के जरिए एक बार फिर से जब इन दोनों यात्रियों को वापस धरती पर लाने की कोशिश की गई, तो वहां पे उस स्टार लाइनर हवाई जहाज में, एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। नासा ने बहुत प्रयास किए उसको ठीक करने के, लेकिन ठीक नहीं हो सका और उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वहां छोड़ के, उन दोनों को लिए बगैर ही वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो वापस धरती पर आ गया। उसके बाद से लगातार बीते 9 महीने से कोशिशें की गई उनको वापस लाया जाए। अभी इस क्रू 10 मिशन से पहले 2-3 दिन पहले भी आपको पता होगा कि एक बार फिर से प्रयास किए गए, लेकिन उसमें भी कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उसको भी ठीक कर लिया गया और उनको वापस लाया गया। एक बात। दूसरी बात थी, उन्होंने वहां पे बीते 9 महीनों में क्या किया। अगर वो फंस गई थी दोनों अंतरिक्ष यात्री, तो उन दोनों ने क्या किया? तो उन दोनों ने बहुत सारे स्पेस एक्सपेरिमेंट्स किए, वहां पे पौधे उगाए, वहां पे सब्जियां उगाने का काम किया। ISS में कुछ खराबियां आ जाती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे उनको मरम्मत करने का काम किया जाता है। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ने मरम्मत करने का काम किया और बहुत सारे जो स्पेसिफिक साइंस और स्पेस एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने बखूबी किया, बहुत ही शानदार तरीके से किया। दूसरी बात कि एक महिला, चूंकि सुनीता विलियम्स एक महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, एक महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम में भी एक रिकॉर्ड जुड़ गया कि 62 घंटे से भी ज्यादा उन्होंने स्पेस में वॉक करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने की और यही चीजें नासा ने की तरफ से उनको काम करने के लिए भेजा गया था कि आप वहां पे जाएं और इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को आप वहां पे अंजाम दें। उन दोनों ने, और उन दोनों के अलावा 2 और भी उसमें ऐड हो गए। उन दोनों कैसे ऐड हो गए कि उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए जिन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था वहां पे, रॉसकॉस्मोस के थे और एक नासा के थे, वो लोग भी वहीं फंस गए। तो 4 वहां पे, 2 तो पहले से थे और 2 वहां पे उनको लाने गए थे, तो 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर मौजूद थे। इस क्रू 10 मिशन के जरिए आप देखे होंगे इस विजुअल्स में, उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया है और उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, क्योंकि वहां पे ISS जो है उसको आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं, वहां पे किसी न किसी वैज्ञानिक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो 4 वैज्ञानिकों को धरती पर वापस लाया गया है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फ्यूचर मिशंस के लिए। देखिए नासा को भी, भारत को भी मंगल ग्रह पे जाना है, मून पे जाना है, बाकी और भी प्लैनेट्स पे जाना है, वहां पे जाके और भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट था जो कि नासा ने किया, ये बहुत जरूरी था, भारत के लिए भी और नासा के लिए, अमेरिका के लिए भी। शैला जी, असीम, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि स्पेस में रहना कैसा होता है। आपने कहा कि वो वहां पर वॉक भी कर रही थी, हमने भी कुछ तस्वीरें देखी उनकी जिमिंग की। किस तरह की दिनचर्या होती है, किस तरह से रहते हैं, और अगर लंबे समय तक स्पेस में रह जाते हैं तो उसका मस्तिष्क पर, शरीर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, कैसे वो इससे उभरेंगी, आगे उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे? बिल्कुल, देखिए हम सभी अभी जश्न तो मना रहे हैं कि हमारी बेटी धरती पे लौट आई है, अंतरिक्ष यात्री धरती पे लौट आए हैं, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री 8 महीने की जगह 8 दिन की जगह 9 महीने वहां पे बिता के आए हों, आप उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति को, उनकी शारीरिक स्थिति को बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उनकी जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि आपने देखा कि जैसे वो स्प्लैश डाउन हुआ, उसके बाद से जब वो उस ऑर्बिट से निकली है, उस कैप्सूल से निकली है, वो थम्स अप का वो जो है वो एक साइन थी। इसका मतलब कि ये अभी भी उनमें मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी मजबूत है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल कि वो 9 महीने के दौरान उनके साथ वहां पे क्या कुछ हुआ। तो देखिए वहां पे रेडिएशन का सबसे बड़ा खतरा होता है। रेडिएशन मतलब सूरज से बहुत ही खतरनाक तरीके की किरणें, जो रेज हैं, वो धरती पर आती हैं। लेकिन धरती पर क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो मैं आपको बता रहा था, वो काफी मोटी है, तो उसमें ओजोन लेयर भी है। उन तमाम खतरनाक किरणों को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और खतरनाक किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन सुनीता विलियम्स के साथ और अंतरिक्ष यात्री के साथ ये खतरा होता है कि वो जो खतरनाक किरणें हैं, रेडिएशन है, वो उनको एक्सपोज होता है, इससे उनको एक खतरा हो सकता है। दूसरी बात कि 9 महीने में वो खुद ही ट्वीट की थी और बताई भी थी कि मैं तो बिल्कुल ही चलना फिरना सोना इसे सब भूल चुका हूं। तो आप समझिए कि जब वो धरती पर आ चुकी हैं, अब वो लगातार डॉक्टर के मॉनिटरिंग में रहेंगी। धीरे धीरे, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति उनकी उतनी ठीक नहीं है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की निगरानी में अभी वो रहेंगे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहेंगे। बिल्कुल आगे भी उन्हें कई चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका जो जज्बा है उसको कहीं ना कहीं सभी सलाम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो उसी जज्बे के साथ नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असीम, ये तमाम अपडेट बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। तो संसद के बजट सत्र में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है, और इसके साथ ही लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा के बाद लौटाए गए विभिन्न विनियोग विधेयकों को रखा जाएगा। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी, और इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऋषि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि कुमार, दोनों ही सदनों में देखा जाए तो कई विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है, क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक बजट सत्र में इन दिनों की बात करें तो हम जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित जो उनके कार्यकारण पर जो चर्चा है वो लगातार हो रही है। कई मंत्रालयों से संबंधित चर्चा पूरी हो चुकी है, उन पर संबंधित मंत्रियों के जवाब आ चुके हैं। अलग अलग मंत्रालयों को दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए रखा जाता है। हमने देखा है कि ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा हुई उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कल भी बताया था, प्रश्नकाल के दौरान भी तमाम बातें आई, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तो ख़ास तौर से जो कैंसर रोगियों से संबंधित जो उपचार की व्यवस्था में तीव्रता आई है और जो सफलताएं मिली हैं उसको सदन के पटल पर रखा गया। ये जानकारी सदन को दी गई। इसी तरीके से तमाम प्रश्नकाल के दौरान भी ऐसे मंत्रालयों से संबंधित जो जवाब हैं वो देश के सामने आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि जो दिशा और दशा है देश की, जिसमें जो गवर्निंग है उसमें किस तरीके से सुधार हो रहा है और मंत्रालय किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। दूसरा जो अहम बिंदु होता है जिसमें शून्यकाल के दौरान जो तमाम सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लोकहित से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सदन के पटल पर रखते हैं, सदन के सामने रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उससे संबंधित मंत्री भी कई बार उस पर स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन गुंजाइश उसमें रहती है। और कई बार हमने देखा है कि सभापति के द्वारा भी ये आग्रह किया जाता है कि संबंधित मंत्री उस पर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसको स्पष्ट करें। लेकिन जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा है वो होनी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है
ये भी देखा जाना बाकी है, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। और हमने अभी देखा है कि आज राज्यसभा में जो नियम 267 के तहत जो तमाम विषय हैं जो रखे गए हैं, जिस पर कि विपक्ष की मांग है कि वो इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हालांकि इस तरीके के प्रस्ताव रोजाना होते हैं और चेयर उसको रोजाना खारिज करती है। जी चलिए, धन्यवाद ऋषि, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे। नागपुर में 17 मार्च की शाम को हुई हिंसा के बाद अब वहां पर हालात काबू में हैं। नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जारी है। महाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या किए जाने के 60 से अधिक सालों के बाद अब वहां की सरकार ने उससे जुड़े सीक्रेट दस्तावेजों की आखिरी खेप जारी कर दी है। यह अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी हत्या थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था और इसने हत्या की साजिश को लेकर अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया था। इससे पहले सोमवार को भी ट्रंप ने पत्रकारों से घोषणा की कि उनकी सरकार अगले दिन रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर देगी। इसके बाद अमेरिका के नेशनल आर्काइव ने 1963 में हुई राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़े हजारों पन्नों के रिकॉर्ड जारी किए हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं तुलसी गबार्ड ने लिखा है कि ट्रंप अधिकतम पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रंप के निर्देशानुसार पहले से संपादित जॉन एफ कैनेडी हत्याकांड की फाइलें बिना किसी संशोधन के जनता के लिए जारी किए जा रहे हैं। वादे किए गए, वादे पूरे हुए। पहले फिट इंडिया कार्निवल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सफल समापन हो गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। ये फिट इंडिया कार्निवल देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास था। फिट इंडिया कार्निवल के समापन समारोह का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इस 3 दिवसीय कार्निवल के समापन के मौके पर उपस्थित केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का मकसद भारत में खेलों और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। 3 दिन में 25,000 से अधिक लोगों ने फिट इंडिया कार्निवल में भाग लिया और आने वाले दिनों में फिट इंडिया कार्निवल सारे देश में टाउन और सिटी तक उसका व्याप बढ़ाया जाएगा ताकि देश के नागरिक फिट रहे और हिट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की और एक मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, जिसके बाद से देश में फिटनेस को लेकर एक अलग माहौल तैयार हुआ। इसी को फिटनेस को लेकर जागरूक करने का काम करेगा। फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों में फिटनेस के प्रति एक चेतना जगाई जाए, एक जागरूकता जगाई जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि यदि देश फिट रहेगा तभी हम स्पोर्टिंग पावर हाउस बन पाएंगे और तभी हम एक स्वस्थ नेशन बन पाएंगे। इस कार्निवल में खेलों के साथ साथ फिटनेस को बनाए रखने को लेकर कई बिंदुओं को सामने रखा गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक समृद्धि और पोषण आदि बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस तरह का माहौल है, जिस तरह की तस्वीर है वो सब बताती है कि यहाँ का उत्साह किस तरह का, किस तरह को इसको ऑर्गेनाइज किया गया और लोग जो फिट रहेंगे वही हिट रहेंगे। कैमरा जगमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा खेलों के लोगो, गीत और मास्कट का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। पैरा खेलों का मास्कट का नाम उज्ज्वला रखा गया। आज देश के पैरा एथलीट विश्व भर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में इस बार भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और कई नए सितारे सामने आएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की दूसरी एडिशन का आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इस कंपटीशन में कुल मिला के 1300 से अधिक
पैरा एथलीट पार्टिसिपेंट करेंगे, भाग लेंगे। 6 डिसिप्लिन में भाग लेंगे। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।